गौरव, मैं आऊँगा आपसे ये पूछूँगा कि आपने बात की कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप रहे हैं, आप उस सिस्टम के थ्रू आए हैं और आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि आप चाहते हैं खिलाड़ी जो हैं, वो आके अग्रेसिव क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान में कहा जाता है या सोचा जाता है कि प्लेयर्स को डर लगता है अग्रेसिव क्रिकेट खेलने से, क्योंकि बार-बार आपने क्लब लेवल भी खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला हुआ है, फर्स्ट क्लास भी खेली हुई है कि आउट अगर हो गए, तो एक और मौका नहीं मिलेगा, या अगर ओवर में 2 चौके पड़ गए तो फिर डिफेंसिव हो जाओ, रोक लोगे तो बेहतर है कि ओवर में 9 रन पड़े बजाय कि आप 2 या 3 चौके खा के विकेट्स लो। इस सोच को अंग्रेजी में जो माइंडसेट कहते हैं, आपकी नज़र में इसको बदलने का सबसे आसान तरीका, ना सिर्फ फ्रेंचाइज के लिए क्योंकि आपका प्लान तो लंबा है, इस सोच को बदलने के लिए आपके आपकी सोच से कहाँ से शुरू कर सकते हैं? सर पहले तो मुझे हँसी आती है इस बात पे कि हम लोग मुसलमान होके, एक मुसलमान मुल्क होके इतने छोटे दिल रखते हैं कि जब आप मेहनत की हुई है और आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है और आपको अपनी दुआओं पे और अल्लाह ताला से भी आपका ईमान है, तो आपको डर किस चीज़ का? तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर सीखा है कि जो चीज़ें आपके सामने हैं और जो चीज़ों पे आपका कंट्रोल है, अगर आप उन्हीं पे फ़ोकस करो ना, तो बाकी खुद ही दरवाज़े खुलते हैं, क्योंकि आपने बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दिया। तो ठीक है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हर लड़के के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती कि उनके ज़हन में ये हो कि आज मेरे पास ये है, कल ना हो तो मैं कैसे अपना गुज़ारा करूँगा। ये ज़रूर है। तो ये अब उस चीज़ को, ठीक है, हम क्रिकेट से कोरिलेट करते हैं, लेकिन हमें पहले वो चीज़ अलग है, वो उसका पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उसका लेना देना है। तो वो पाकिस्तान जैसे ग्रो करेगा, हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करेगा, तो वो एक जगह, वो सिक्योरिटी उसका आप कोचेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कि वो ला और सकें। ना ओनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फंडामेंटल सोसाइटल प्रॉब्लम है। दूसरा, जहाँ पे स्किल लेवल की बात है, देखें, अगर आप अपनी वीकनेसेस पे काम करें, आप अपने सीलिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। क्यों है कि बाकी मुल्कों के लड़के आते हैं, वो जितनी देर टीम के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़, टॉप लेवल कोचेस, टॉप लेवल खाना, टॉप लेवल रहना, उसमें रहते हैं, तो वो इम्प्रूव करते हैं। और उल्टा हमारे प्लेयर्स जितनी देर टीम के साथ रहते हैं, उतना उनका एक्स फैक्टर रिग्रेस करता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि दूसरी टीमों को भी उनकी वीकनेसेस पता चल जाती हैं। तो अब ज़ाहिर है कि अगर आपकी कोई वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको इम्प्रूव भी तो करना है ना। और आप वाली बात की ज़हनियत इसमें बहुत इम्पैक्ट करती है, क्योंकि दूसरे एंगल से तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पे बरकत भी है, हम दीन को भी, अल्लाह ताला को भी मानने वाले हैं, और नेक भी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा एक लेयर ऑफ सपोर्ट भी है, और लेकिन हमें मेहनत तो हमें करनी है। और मेरे जो बाहर से देखने में मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा वो कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाता है प्लेयर के लिए, जब उसका घर एक सिक्योर हो जाता है, तो वो उस लेवल पे, डेस्परेट लेवल पे मेहनत करनी छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अगर खिलाड़ियों को देखते हैं, और आपने बड़ी वाज़ेह बात की कि दूसरे ममालिक में भी प्लेयर्स आते हैं उन इकोनॉमिक चैलेंजेस से। ये तो नहीं है कि हर प्लेयर जो इंडिया से या वेस्ट इंडीज़ से या बांग्लादेश से या ज़िम्बाब्वे से, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे प्लेयर्स उन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनमें हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। और आपने यही बताया कि आपने ये देखा कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों का जो एक्स फैक्टर है, वो रिग्रेस हो जाता है नेशनल सेटअप के साथ जाके या टीम में आगे सक्सेस लेके। तो आप अगर किसी भी खिलाड़ी से बात कर रहे हैं बतौर एक ओनर, बतौर एक नाउ आप इस टीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है, आप उनको क्या वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, वो भरोसा दे सकते हैं कि आपने अपनी गेम, अपनी मेहनत, अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हम आपको वो सपोर्ट देंगे, हम आपको वो सहारा देंगे? बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है गौहर कि
कहने को तो सब कह देते हैं हम आपको सहारा देंगे, पर अगर एक बैट्समैन है, वो 3 से 4 या 5 मैचेज़ में नहीं चलता, तो उसको ड्रॉप करने की बात हो जाती है, या एक बॉलर है, क्या हम उनको नंबर्स पे देखते हैं, या क्या आप उनकी उसमें जो अंग्रेज़ी में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कॉन्टेक्स्ट है, उसको आप देखते हैं कि किसी प्लेयर की कारकर्दगी के पीछे? सर अब देखिए, जो अल्फ़ाज़ सहारा है ना, वो 2 जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो जो फाइनेंशियल सहारा है, ठीक है? अब मैं कहूँगा जिस लेवल तक पीएसएल तक जब प्लेयर आता है तो उसको काफ़ी हद तक फाइनेंशियली सहारा मिल गया होता है, और स्पेशली इस साल से जब मिनिमम 60-60 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, काफ़ी प्लेयरों के करोड़ों में भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, तो मैं समझूँगा। और अब आप बाकी पूरे मुल्क की हालात देखें, और जिस जो लेवल ऑफ इनकम लोअर तबके का है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्लेयर कंप्लेन नहीं कर सकते। पिछले बाकी 2 सदियों में शायद ज़रूर कर सकते हों, लेकिन अब इस स्टेज पे आके जब लीग इतनी बड़ी हो गई है, 8 टीमें हो गई हैं, जो प्रोफ़ेशनल प्लेयर है उसकी काफ़ी जो सपोर्ट है इस सहारे के एंगल से इम्प्रूव कर चुकी है। जहाँ तक जो क्रिकेटिंग और परफॉर्मेंस का सहारा है, सर हर लड़का, आपने उसका एप्टीट्यूड देखना है। हर लड़का डिफरेंटली रिएक्ट करता है। कुछ लड़के हैं, क्योंकि मैं खुद ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, कुछ लोग होंगे उनकी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, जो जिनको आप सपोर्ट करो, उनको तसल्ली दो, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, कि उनको वो फिर कॉन्फिडेंस मिलता है, उनके दिल में होता है कि यार ये बंदे के लिए मैंने करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप गुस्सा दिलाओ या उनको आप बाहर बिठाओ, वो उनका फिर एक अंदर से एक एक्स्ट्रा उनका पैशन जागता है, और उसके बाद वो फिर कहते हैं कि नहीं मैं करके दिखाऊँगा। तो हर ये सहारा इंडिविजुअल लेवल पे होगा, और ये एज़ ओनर, कोच, एज़ अंडर 19, अंडर 16 कोचेज़, या जो भी इकोसिस्टम जैसे भी आपने बिल्ड करना है, इसका कोई वन वे मेथड नहीं है। इसका काफ़ी फ्लूइड तरीक़ेकार होगा, और वो तो और हर स्पोर्ट में ये है। आपने डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ कैसे डील करना है, तो ये इंशाल्लाह कोच के साथ बैठेंगे, उनके साथ भी डिस्कस करेंगे, प्लेयर प्रोफाइलिंग करेंगे, समझेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी हैं, और उस हिसाब से फिर कोशिश यही होगी कि इनसे बेस्ट कैसे लेना है। और जब हम प्लेयरों से बेस्ट ले पाएँगे, तो उनको भी यकीन होना शुरू हो जाएगा कि हम कर सकते हैं, और जब वो कर सकते होंगे तो हम टोटल क्रिकेट की छत के अंदर उनके अंदर ये भी ज़रूर इंस्टिल करेंगे कि आपने अपने प्रोफेशनलिज्म पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बाकी इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में। आप और मैं पहले बात कर रहे थे कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सारे खिलाड़ियों को, आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, आप अपने सारे खिलाड़ियों को जिस लेवल पे, जैसे आपने अभी अंडर 19 अंडर 16 की बात की, तो आपके लंबे प्लान में डेवलपमेंट का कितना रोल है आपके माइंड में? एंड आई नो अभी हमें सिर्फ शायद कुछ घंटे हुए हैं आपको टीम को ओन करते हुए, कुछ घंटे हुए हैं वापस फ्रेंचाइज को उधर लाने में। पर ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही कंसर्न होता है। हम देखते हैं कि जी डेवलपमेंट जो है, खिलाड़ियों का आना सिस्टम के थ्रू, उन खिलाड़ियों को बनाना, तो आपके उसके बारे में बहुत सारे प्लान्स हैं। जी, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि देखिए ना सर, हम जो डेवलपमेंट साइड पे 2 महीने में तो नहीं हम काम कर सकते ना, तो मतलब कि जब ऑक्शन तक बात आती है, तो हम किसी और की 9-10 महीने की डेवलपमेंट को गेज कर रहे होते हैं कि ये बंदा हमारे पास आएगा और ये हमारी टीम में आके इस तरह स्लॉट हो सकता है। तो और क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप एक मैच से दूसरे मैच में, और स्पेशली टी20 में जहाँ पे आपका एक्टिव टाइम बहुत शॉर्ट होता है, कि अगर आप 10 बॉलिंग खेलो और 1 ओवर करो, 2 ओवर करो, तो आपका तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ज़ाया हो गया ना, और उसमें आपने 2 दिन ट्रैवल किया, फिर 1 दिन रेस्ट किया, 1 दिन ट्रेनिंग की, तो 5 दिन में तो आपने सिर्फ हो सकता है कि 5-6 ओवर ही किए हों एज़ अ बॉलर, और एज़ अ बैटर आपने कोई एक्टिवली 50 बॉलिंग खेली हों। तो उस पीरियड में तो इट्स नॉट कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट। नो। उस पीरियड में इट्स एक्चुअली परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, साइकोलॉजिकल, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक कि वो प्लेयर को आप भरोसा दो, तसल्ली दो, और मोटिवेशन दो कि वो आपकी टीम के लिए परफॉर्म कर सके। तो इस वजह से जो मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं,
वो ये हैं कि पूरे के जो बाकी का पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, उसमें मैं आऊँ, चाहे वो ग्रेड 2 हो, ग्रेड 2 से फर्स्ट क्लास लेके जाएं टीम, या वो रीजनल टीम है। मेरी भी उम्मीद है कि मैं मुल्तान रीजन वालों के साथ बैठूं, उनके साथ पूछूं कि मैं कैसे स्पॉन्सर कर सकता हूं, कैसे मुल्तान क्रिकेट को, बहावलपुर क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उस इलाके के क्रिकेट को ऊपर ला सकते हैं, क्या प्लेयरों की रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्लब लेवल पे रिक्वायरमेंट्स है। टैलेंट हंट में मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं खुद बहुत टैलेंट हंट्स पे गया हूँ। 3 बॉल 4 बॉल, अगर आपकी उस तरह उस लेवल पे फिटनेस नहीं है, आप 3-4 घंटे बैठ के एकदम आपको खड़े होके बॉलिंग करनी है या आपको बैटिंग करनी है, वो आपकी मेहनत पे जो है ना, वो उसका इट्स नॉट फेयर। नो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एक इकोसिस्टम में आप आ गए और हर डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में आप इन्वॉल्व हो, तो नेचुरली जो प्लेयर हैं वो आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर हम गौहर शाह की टीम के लिए खेलेंगे तो हमारे पास पीएसएल में आने की अपॉर्चुनिटी है। तो हम इस तरह प्लेयर्स को डेवलप करेंगे, और इसी तरह हमारे पास प्रोफेशनल प्लेयर्स जो राइट माइंडसेट के साथ आएंगे, उनके अंदर हम इंस्टिल करेंगे जो टोटल क्रिकेट माइंडसेट है, चाहे वो 4 डे में हो, चाहे वो T20 में हो। और मेरे हिसाब से यही सिर्फ तरीका है कि पूरी की पूरी इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने का। और शायद मेरे से बेहतर आइडियाज़ हों, शायद मेरे से बेहतर लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन उसका मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछूंगा गौहर। मुल्तान सुल्तान्स के फैंस के लिए, और ये हमने वही बात की कि आप इस अ, मरहले में आए हैं, आपने इस जो आपका सफ़र है इसकी शुरुआत की है एक टीम के साथ जो आपने नहीं पिक की थी। तो बिल्कुल। वो भी बड़ा ज़रूरी है, लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ऑक्शन में नहीं थे, आप वो खिलाड़ी नहीं पिक कर रहे थे, पर आपके पास अब एक स्क्वाड है और आपकी अब प्लान्स हैं। तो सुल्तान्स फैंस के लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनको क्या कहना चाहेंगे बतौर ओनर जो उनकी टीम को वापस लेके आया है, वापस एचबीएल, पीएसएल में वहाँ पे डाला है जहाँ पे वो बिलॉन्ग करती है। उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और उनके लिए आपका पैगाम क्या है? सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि मुल्तान की टीम वापस आई है पीएसएल में। सबको ऐसे लग रहा था कि हमारे जनूबी पंजाब की कोई टीम नहीं होगी, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग भी सब बहुत एक्साइटेड हों। और आगे देखें, मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं जो भी करूँगा, जैसे भी करूँगा, हम मुल्तान की टीम, जनूबी पंजाब की टीम वापस पीएसएल में लाएंगे। अब मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आएँ, आप हमें सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ हमारे जो मुल्तान में मैचेस हैं फुल हाउस हो, एक भी सीट खाली ना नज़र आए, दूसरी टीम के लिए इतना मुश्किल कर दें, उन्हें लगे कि वो पता नहीं कहाँ पे आ गए। और हमारी टीम को आप लोग ऐसे सपोर्ट करें, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, चाहे सोशल मीडिया हो। इवन कि मैं तो ये आप लोगों से कहूँगा कि हम लोग इतने लकी हैं कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने साल अब वापस हमें क्रिकेट देखने के लिए मिलेगी, हफ्तों के अंदर ऐसा चेंज आया। तो मैं ये आप लोगों को मैसेज दूंगा कि आप लोग इवन के मुल्तान से बाहर मैचेस हैं, उधर भी आएँ, और हर तरह जैसे भी हो सके इस टीम को सपोर्ट करें, दुआ करें। और बेशक हमने टीम नहीं बनाई, सेलेक्ट नहीं की, लेकिन ये हमारी टीम है। हम इन्हीं लड़कों को प्रमोट करेंगे, इन्हीं को मोटिवेट करेंगे, और इनसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस लेके इंशाल्लाह, जो मुल्तान जैसे उसकी हिस्ट्री रही है 4 फाइनल पिछले 5 सालों में, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम कोशिश करेंगे कि चैम्पियन होए।